हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से हम लोग इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग सीधे काम की बात करेंगे। आज से जितने भी आरपीएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जीएस के, सबसे पहले हम लोग उन्हें टारगेट करते हुए जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वो सारे सेट पेपर वाइज एक एक पेपर डेली कवर करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एसआई से। एसआई की जितने भी पेपर हैं उन्हें कवर करने के बाद फिर आप लोग जैसे बताएंगे हमें तो हम लोग कांस्टेबल के भी पेपर्स अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये सारे सॉल्व पेपर हैं व्याख्या सहित। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हम लोग कितने पेपर और कौन कौन से पेपर सॉल्व करेंगे। ये सारे 2019 के पेपर हैं दोस्तों और ये इसमें 2018 के भी हैं। तो सबसे पहला पेपर जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो है 2019 का। ये है 5 जनवरी 2019। ये एग्ज़ाम डेट भी इसमें दी गई है और ये पहली शिफ्ट का है दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के। तो दोस्तों, इसमें सबसे अहम रोल अगर किसी सब्जेक्ट का है तो वो जीएस का है। तो स्टार्टिंग हम लोग जीएस से ही करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, गुजरात के। तो महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक के गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम अबुल फत नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, दोस्तों, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी। तो ये सही नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन इसके सही है, यानी कि अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा और जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा को लागू करना है। अगला क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइज। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये भौतिक राशियां सबकी देख लेते हैं। गतिज श्यानता की है पॉइज, ज्योति तीव्रता की है कैंडुला, शक्ति की है वॉट और दाब की है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट यानी कि निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा ग्रसित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है और क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और
द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल में कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 16 दिन के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था और प्रत्येक 4 साल के अंतराल में यह आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जैसे कि बीहड़ वर्ड सुन के ही आप लोगों को इसका जो बी ऑप्शन है वो सही लगा होगा, चंबल, और यही सही है बी ऑप्शन इसका, यानी कि चंबल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड में बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है और जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मासिनराम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। मासिनराम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यह मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा RS सरकारिया जी। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री B शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। अगला क्वेश्चन है, रिले शब्द से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा रनिंग से। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थीं। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी कि 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के 1 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वात्स्यायन जी ने लिखी थी। बाकी देख लेते हैं। वात्स्यायन जी की बुक का नाम है कामसूत्र, कालिदास मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवन, और वसुमित्र जी की महाविभास सूत्र। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। एक्सरे की खोज वर्ष 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने की थी। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा लघुकरण। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करता है। दंड नियम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि। और दोस्तों ये आर्टिकल 72 यानी कि 72 में राष्ट्रपति जी को ये अधिकार दिया गया है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है?
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंखला। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1990 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में हुआ था। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खो खो। खो खो एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है और इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है, अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1981 से 82 के बीच में। भारत में वित्तीय वर्ष 1981-82 में IMF के साथ विस्तारित निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ EFF समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल नीनो। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती से। खसाबा दादा साहेब जाधव KD जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे जो कुश्ती खेल से संबंधित थे और उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन है जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में 9 यूरोपियन देशों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद।
अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई जी ने। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC का गठन हुआ और बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है। मधुमक्खियां, ततैया, चींटियां जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, सीधी रेखीय गति। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं, जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कैलोरीमीटर। चलिए दोस्तों, मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर, तो इसका उपयोग होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब मापने के लिए यूज करते हैं। कैलोरीमीटर ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है और मधुमक्खियों के छत्ते को बीहाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल में हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मांडू क्षेत्र। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था और इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिकन कॉकरोच। पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसके वयस्कों की लंबाई 34 से 53 mm होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसदीय राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141 से 42 में ईरान के सिजिस्तान यानी कि वर्तमान में सिस्तान में हुआ था। इन्होंने ईश्वर के साथ जो एकात्म है उसे वहदत अल वुजूद के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कश्मीर वैली। बाकी असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स और नीलगिरी ये सभी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों, और कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 10। खेलों में डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती हैं। इनमें सबसे पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक तथा अंत में 1500 मीटर की दौड़ होती है। दोस्तों आज की वीडियो में ये जितने भी 50 क्वेश्चंस थे इस सेट के वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और इसके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।